हरे कृष्णा। लास्ट सत्र में पढ़ा, लास्ट लेक्चर में हम पुतना वध के बारे में चर्चा कर रहे थे और कुछ लाज के श्लोक थे हमारे, वो श्लोक संख्या 35 से 38 पे हम चर्चा कर रहे थे। पूतना लोक बाल दी राक्षसी रुधिराशना, तो ये और 35, 36, 37, 38, सो ये कृष्ण के करुणा हृदय का वर्णन हम कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के हृदय का इतना करुणामय है कि जो पूतना उनका वध करने आई थी उसको कृष्ण ने माता का स्थान दिया। कृष्ण ने सोचा कि कुछ तो भी मुझे देने का प्रयास किया है। बड़े बड़े देवतागण, ऋषिगण जो भगवान के चरण कमल की रज के पीछे इच्छा ललायित होते हैं, श्री कृष्ण ने अपने चरण कमलों को पूतना के शरीर के ऊपर रखा। सोच रहे हैं कि ऐसी पापी, जो ये पूतना इतनी पापी है, उसको माता का स्थान दिया, तो वहां के जो ब्रजवासी है वो इतने तन मन धन से भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनका क्या गति होगी? कृष्ण उनको क्या दे देंगे? हम सुदामा की कथा सुनते हैं। बाय द वे, अग्निवेश प्रभु ने एक प्रश्न किया था, उस प्रश्न का उत्तर मैंने दिया था। कोइंसिडेंसली आज मैं पढ़ रहा था एंड द 8th चैप्टर में उनका डिप्टो क्वेश्चन का आंसर मिल गया। डिप्टो मुझे याद दिलाइए अग्निवेश प्रभु, और अगर कोई है जो लिख सके कि उसका मैं आंसर शास्त्रों के साथ दे सकता हूँ। सो हम श्लोक पढ़ेंगे वो, और उनका वो आंसर का हमें जवाब मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि एक ऐसा प्रश्न नहीं होगा इस दुनिया में कि जिसका उत्तर हमें इस श्रीमद् भागवतम में नहीं मिलेगा, लेकिन हमें श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए वो चक्षु चाहिए, वो समझ चाहिए। तो ये समझ को हमें इसको डेवलप करना पड़ेगा। और ये डेवलप कैसे होती है? ये कृष्ण कृपा से, उसके पहले गुरु कृपा से। तो वो समझने के लिए बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। हम देखते हैं कि पढ़ लिए है, देखिए ये पढ़ लिया है था, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया। वो क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं था। मैंने आंसर दे दिया था, बट क्या हुआ? आंसर भगवान ने सामने दे दिया। आज हमने लास्ट थर्सडे को क्लास ली थी। सो पूतना का हम जो ये जो असुरों की मोक्षण की लीला है, सारे असुर जो है, सो सर्वप्रथम पूतना को मारा। इस बात को मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा कि भगवान इसको स्थापित करना चाहते हैं कि वास्तव में ये संपूर्ण असुरों की लीला में सबसे अधिक, अगर आप समझने का कोई व्यक्ति है, कोई असुर है, और कृष्ण उस असुरों के प्रति कितने कृपालु है। और वो पूतना के ये जो चैप्टर है उससे हमें कृष्ण की करुणा का करुणा कितनी प्रचुर मात्रा में भरी है कृष्ण, वो गुण हमें पता चलता है। भगवान आपके दोष नहीं देखते, आपके करोड़ों दोषों को, हमारे करोड़ों दोषों को माफ कर देते हैं। लेकिन एक तुच्छ गुण, एक कार्य भगवान के लिए किया है ना, उसको पुरस्कारित करें। ये भगवान श्री कृष्ण है। ये पूतना के वध की लीला से माध्यम से कृष्ण के हृदय का
भली भांति परिचय परिचय हमें हो रहा है। बहुत सुंदर है। ऐसे व्यक्ति के साथ हम संबंध स्थापित कर रहे हैं जिसका हृदय करुणामयी है। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि पूतना वास्तव में एक कौन थी, एक चीटिंग गुरु को प्रोपोगेट करती है। जो ढोंगी गुरु होते हैं ना, उनकी प्रतीक है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनका विध्वंस करते हैं कि अगर कोई ढोंगी रूप से हमें पदभ्रष्ट करने का प्रयास करता है, कोई गुरु, राइट, सो वो वास्तव में कृष्ण के सामने खड़ा नहीं रह सकता। उसके पश्चात कृष्ण को एक नेक्स्ट जो लीला चलती है पुतना वध के बाद, शकट भंजन लीला, अध्याय 7। और उसके बाद वो 7 में दोनों लीला है, तृणावर्त और शकट भंजन दोनों चलते हैं उसमें। कृष्ण को एक बार वो एक बैलगाड़ी के नीचे रखा था, सुलाया था, और कृष्ण ने देखा कि मेरे ऊपर एक पात्र, बहुत बड़े बड़े पात्र रखे गए हैं जिसमें बहुत दूध दही रखा हुआ है, और सारे बाकी जितने भी घर के नौकर, यशोदा मैया, नंद बाबा, सारे घर में बिजी है। कृष्ण ने अपने सिर्फ चरण कमलों से उस विशाल काय, ये जो एक शकट है, शकट उसको बोले तो बैलगाड़ी, एक गाड़ी के पीछे का भाग, और उस बैलगाड़ी के जो पीछे के भाग, उसको शकट कहते हैं। उसके पीछे पीछे जितने भी, उसके ऊपर कितने भी पात्र कहते, वो सारे गिर गए, लेकिन कृष्ण, वो शकट भी टूट गया, लेकिन कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। आचार्यगण क्या बताते हैं कि गोरस को ऊपर रख दिया। गो मतलब क्या है? इंद्रिया। इंद्रियों के रस मेरे ऊपर कैसे रह सकते हैं? इंद्रिया मेरे ऊपर कैसे रह सकती है? मैं तो अध्योक्ष हूं। कृष्ण कहते हैं मैं तो अध्योक्ष हूं, ये गोरस मेरे ऊपर, मैं इंद्रियों से परे हूं, गोरस को कैसे ऊपर रख दिया? उतारो नीचे। और तब कृष्ण ने अपने चरण कमलों से विनष्ट किया, तोड़ दिया। कृष्ण को अपना आकार नहीं बढ़ाया, उसी रूप में आक्रमण किया। शक्टासुर नाम का वो असुर था, और इसको शकट भंजन लीला भी कहते हैं। ये शकट, ये काट, ये वास्तव में एक असुर था, कृष्ण की हत्या करने आया था। भक्ति विनोद ठाकुर इसमें भी एक टीका लिखते हैं कि ये जो हमारी पुरानी बुरी आदतों का प्रतीक है। जो हमारे कई बुरी आदतें होती है, वो आसानी से बदलती नहीं है। सो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना हमें करनी चाहिए, और भगवान इस प्रार्थना को सुनकर आदान प्रदान करके अपने केवल एक पग के वार से उसको दूर कर देते। तब जाके आगे यशोदा माई कृष्ण को अपने लैब पे रखी, और अचानक तूफान आने लगा, और तूफान से ब्रजरज यशोदा मैया की आंखों में चली गई। कृष्ण कहाँ है? यशोदा मैया देख रही है, दिख नहीं रहा है। सो रजोगुण से हमारी दिव्य दृष्टि समाप्त होती है। उस रजोगुण के प्रभाव से हम कृष्ण को निकट होते हुए भी हम नहीं देख सकते। भक्ति में लग जाते हैं, आप समझिए, ये जो धूल उड़ी, उससे कृष्ण अपनी लैप में है यशोदा मैया के, लेकिन फिर भी नहीं देख पा रहे। क्यों? यशोदा मैया क्यों नहीं देख पा रही है?
तो इसमें से भी एक ज्ञान है हमारे लिए कि हमारे रजोगुण और तमोगुण जो अगर हमारे हृदय में भरे होंगे तो हमारे हृदय में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण नारायण परमात्मा स्वरूप में हमें नहीं दिखेंगे। हम जब भक्ति का कार्य कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जब रजोगुण और तमोगुण का हमारे शरीर पे, हमारे जीवन पे प्रभाव बढ़ता है, तब हमारी दिव्य दृष्टि समाप्त हो जाती है। रजोगुण का तूफान हमारे ऊपर हावी हो जाता है। सो तृणावर्त जब आया, तृणावर्त जब नजदीक आया, मीन्स तृणावर्त एक विंड राक्षस है, वो जब यशोदा मैया के नजदीक आया, कृष्ण को सामने है फिर भी नहीं देख पाई। और वास्तव में कृष्ण चाहते थे कि यशोदा मैया सुरक्षित रहे, इसलिए तृणावर्त नाम का ये तूफान था, कृष्ण को अपने हाथ में उठाया इस तूफान ने और ऊपर लेके गया और तृणावर्त के गले को कृष्ण ने पकड़ लिया ऊपर जाके, और गले को पकड़ने के पश्चात कृष्ण ने अपना वजन बढ़ाया। कृष्ण पहले छोटे से नन्हे से बालक थे, तृणावर्त को पता भी नहीं था कि ये एक चट्टान के जैसे वजन, आकार उतना ही था लेकिन वजन बढ़ाया कृष्ण ने। इतना भारी हो गए कृष्ण कि तृणावर्त इतना नहीं संभाल पाया और तृणावर्त को नीचे आना पड़ा, गिर गया। तृणावर्त के पास कहा जाता है इतनी योग शक्तियां थी, फिर भी वो भगवान के सामने कुछ नहीं कर पाया और वो पराजित हो गया और नीचे आकर तृणावर्त की विशाल विशाल चट्टान काय, वो विशाल चट्टान वाला जो अपना काय था तृणावर्त का, वो एक पत्थर के ऊपर गिरा और अपना प्राण त्याग किया। कृष्ण तृणावर्त के मृत शरीर पे ऐसे खेल रहे थे कि जैसे एक फिसल पट्टी, बोले थे एक स्लीपर हम बोलते हैं ना उसको, जो स्लीप करते हैं हम, बचपन में किया करते हैं, अभी भी हम गार्डन में देखते हैं। भगवान आनंद लूट रहे, ऊपर जा रहे नीचे जा रहे। हम लास्ट टाइम वृंदावन गए थे, तभी हमने एक कृष्ण की फिसल पट्टी में हम गए थे, आप सबको याद होगा कितना आनंद लिया था। सब छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े बड़े बच्चे, बड़े बड़े बच्चे कितने उम्र के, 80 साल के, चल नहीं पा रहे लेकिन फिर भी वो लकड़ी लेके प्रभु जी जा रहे, अरे मैं भी करूंगा मैं भी करूंगा। ये कृष्ण प्रेम। ब्रज के जमीन पे मैं घूम रहा हूं और भगवान कहते हैं कि मेरे को भगवान कह रहे हैं कि मुझे अभी तक है ना कोई इमेजिका या एसल वर्ल्ड नहीं लेके गए भगवान को अभी तक, भगवान कह रहे तो मैं अभी रोलर कोस्टर में जाऊंगा, मैं ही घसरगुंडी करूंगा, मैं ही स्लीपिंग में जॉय राइड करूंगा मैं। तो कृष्ण उनके ऊपर चढ़ते थे, फिर वो वापस स्लीपरी करके नीचे आते थे और वो कृष्ण तो खेल रहे थे तृणावर्त के शरीर के साथ। तो आगे कहा था कि तृणावर्त वास्तव में ऐसा अलग अलग प्रकार के, जो हमारी अलग अलग प्रकार की जो धारणा है ना, प्रयोग करके हम लोगों की श्रद्धा को समाप्त करते हैं, इस धारणा का प्रतीक है। अलग अलग फिलोसॉफी को जब लाके हम भ्रमित करते हैं ना, तभी हमारी आंखें है ना चकाचौंध हो जाती है कि हम नहीं देख पाते कृष्ण कहाँ है। मेंटल स्पेकुलेशन, ऑल काइंड ऑफ मेंटल स्पेकुलेशन अराइजिंग आउट ऑफ फिलोसॉफिकल मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रभुपाद लिखते हैं इसमें। तत्व ज्ञान को न समझने के कारण जो भ्रांत धारणा से अपने आप में एक छवि बनाती देते हैं ना, अपनी बुद्धि से एक छवि बनाते हैं, वो तृणावर्त उसका प्रतिनिधि है। ये हर एक जो असुर आते हैं, जितने भी ये असुर है, वो एक एक गुण के प्रतिनिधि है। इसको गुण नहीं कह सकते, लेकिन ये एक है हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ
एक सत्य है हमारे साथ। परीक्षित महाराज अपने अन्य लीलाओं, भगवान के अन्य लीलाओं सुनने के लिए बहुत ललायित है। भगवान परीक्षित महाराज भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए बहुत ललायित है। और वो अध्याय 7 के पहला श्लोक, श्री राजोवाच 10.7.1, आपके पास सब बुक होगी तो आप पढ़ सकते हैं। येन येन अवतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो। ये है फर्स्ट श्लोक। यच्छ्रुत्वतोपेण्यति तृष्णा सत्वं च शुद्ध यच्चिरेण पुंसा भक्तिर्हरोरप्तस्तु पुरुषे च संख्यम् तदेव हारं वदमन्यसे चेत। भगवान आगे इसमें वर्णन करते हैं कि कथा सुनने से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। ये बहुत सुंदर श्लोक है। कथा सुनने से हमारा क्या लाभ होता है। कर्ण रम्याणी मनोज्ञानी, कर्म रम्याणी सेकंड लाइन में देखिए, और मनोज्ञानी। अपैति अरतिर, सुनने के प्रति जो हमारी तृष्णा होती है, अरति हो। अरति मीन्स कि हमारी इच्छा नहीं होती सुनने में, कोई दिलचस्पी नहीं, उसको अरति कहते हैं शुद्ध भाषा में। तो कृष्ण प्रथा कथा के प्रति अगर रुचि नहीं है, वो अरुचि दूर हो जाती है। और वितृष्णा, जो भौतिक इच्छा है वो नष्ट हो जाती है, सत्व गुण की वृद्धि होती है, भक्ति प्रकट होती है, और भक्तों के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति आकर्षण जागृत होता है। ये पहला श्लोक है। राजो उवाच, आज परीक्षित महाराज ये कहते हैं इसमें। तत्पश्चात अगर हम इसका हम ये श्लोक पढ़ना है तो इसका हम अनुवाद पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद क्या लिखते हैं। हे प्रभु सुखदेव गोस्वामी, भगवान के अवतारों द्वारा प्रदर्शित विविध लीलाएं निश्चित रूप से कानों को तथा मन को सुहावनी लगने लगती है, सुहाने लगने वाली है। इन लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य के मन का मैल तृष्णा धुल जाता है। सामान्यतः हम भगवान की लीलाओं को सुनने में आनाकानी करते हैं, किंतु कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक है कि वे स्वतः ही मन तथा कानों को सुहावनी लगती है। इस तरह भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की अनुमति, जो भव बंधन का मूल कारण है, समाप्त हो जाती है। मनुष्य में धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति एवं अनुरक्ति उत्पन्न होती है, और भक्तों के साथ जो हमें कृष्ण भावनामृत का योगदान देते हैं, मैत्री बढ़ती है। यदि आप उचित समझते हैं तो कृपा करके भगवान की इन लीलाओं के विषय में कहें। सो परीक्षित महाराज आगे की और लीलाएं सुनना चाहते हैं। उत्थान समारोह, सकट भंजन लीला हो गई, तृणावर्त की भी लीला हुई, आगे आगे और लीला होगी। तत्पश्चात ब्राह्मण, तृणावर्त का जब वध होता है, सारे ब्राह्मण यज्ञ मंत्र वचन स्वस्ति वाचन करते हैं, कृष्ण का संरक्षण करने का प्रयास करते हैं। कि वास्तव में वर्णन आता है इसमें कि नंद महाराज और सब लोग ये चर्चा नहीं करते कि कृष्ण ने तृणावर्त का वध किया। वो क्या कहते हैं, अहो बताति भूतमेत रक्षसा
बालोलवृत्तिं कबतो भगात् पुनः हिंसस्र पापेन विहिंस्मित्वत्वः साधु सवत्वेन भयाम्युच्यते। क्या कहते हैं कि हमने अपने जीवन में कई कई ऐसे पाप कार्य हमने किए हैं कि जिसके वजह से तृणावर्त कि ये व्यक्ति वास्तव में अपने ही पापों के भार से समाप्त हो गया। हमने भी कुछ पाप कर्म किए होंगे, लेकिन इसका पाप कर्म इतना बड़ा है कि जिसके वजह से वो अपने आप ही मर गया, क्योंकि उसका ही पाप का बोझ इतना बड़ा है। तो इसमें ये हमें समझना है कि ये जो पाप है, हम कुछ गए जन्म से लेके आए हैं और इस जन्म में भी हम जाने अनजाने में कुछ पाप कर बैठते हैं। तो उसका भोग नंद महाराज इस श्लोक में से पता चलता है कि उसका भोग हमें यही जीवन में भोगना पड़ेगा। ये एक दिन यशोदा माई कृष्ण को स्तनपान करा रही थी और तब उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया और तत्पश्चात हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने प्रथम बार अपने माँ यशोदा मैया को पूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन दिलाया। इतना ब्रह्मांड का दर्शन पाने के बाद भी वात्सल्य भाव इतना उमड़ रहा था कि वो कृष्ण को स्वयं नारायण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड नहीं समझ पाए। उनके लिए तो वो अपना पुत्र ही था। वसुदेव जी हिसाब रख रहे थे कि कितने दिन हो गए, क्योंकि क्षत्रियों में 100 दिन के अंदर नामकरण करना होता है। तब गर्गाचार्य आते हैं और गर्गाचार्य जैसे आते हैं, नंद महाराज स्वागत करते हैं उनका और वो कहते हैं कि अध्याय 8 श्लोक संख्या 4, महद्विचलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसाम निश्रेयसाय भवत्कल्पते नायथा कवचितः तथा क्वचित। सॉरी, आप जैसे भ्रमण करते रहते हो, मैं चाहता हूं हे महानुभाव, मैं महान भक्त, आप जैसे पुरुष अपने स्वार्थ के लिए कहीं अपितु दीनचित गृहस्थ के लिए ही स्थान स्थान पर जाते रहते हैं, अन्यथा इस तरह जगह जगह घूमने में उन्हें कोई रुचि नहीं होती। कृष्ण का नामकरण संपन्न हो तो क्या कहते हैं इसमें नंद महाराज के, आप जितने गर्गाचार्य, जहां जो भी ऋषिगण इस स्थान से दूसरे स्थान, हम देखते कि परिव्रकाचार्य, हमारे भी सन्यासी इस्कॉन में जितने भी अभी सन्यासी है, ये हर एक लोकेशन में 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकते, वो परिभ्रमण करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सन्यासियों को एक चीज, किसी का भी एक कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो क्या होता है, उससे आसक्त हो जाता है। हमारा घर, मेरा बेड, मेरा टेम्पल, मेरी डिटीज, मेरा भक्त, मेरा प्रसाद, इसके लिए वो परिव्रकाचार्य घूमते रहते और घूम के किसके लिए फायदा है? क्यों? उनको साइट सीन करने नहीं, हमें प्रचार करने के लिए घूमते रहते हैं। सो वैसे ही गर्गाचार्य यहाँ पे भी नंद महाराज कहते हैं कि नंद महाराज गर्गाचार्य को कह रहे हैं कि आप दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों के फल के लिए आप भ्रमण करते हैं, उद्धार करने के लिए, दूसरों को भक्ति देने के लिए आप भ्रमण करते हैं। तो गर्गाचार्य अगर क्या कहते हैं उसके आगे में,
कि अगर मैंने नामकरण किया कृष्ण का, 4th से 10th श्लोक है वो, जब गर्गाचार्य कहते हैं, गर्ग उवाच 7th श्लोक, अगर मैंने ये नामकरण किया, अगर ये कंस को पता चल जाएगा तो हो सकता है कि वो कृष्ण है यहाँ पे, वो जानकर यहाँ आक्रमण करेगा, क्योंकि मैं राजपुरोहित हूं, और राजपुरोहित एक छोटे से गांव में नामकरण करने क्यों गए हैं? अवश्य कोई विशेष व्यक्ति है यहाँ पे। इसलिए गर्गाचार्य कहते हैं कि ये मेरा परम सौभाग्य होगा कि मैं आपके दोनों बेटे का नामकरण करूं, ये सेवा मुझे प्राप्त हो, सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिले, उससे कोई बड़ा आनंद नहीं है, लेकिन मेरी सेवा करने से कहीं कृष्ण की हानि ना हो, बलराम की हानि ना हो, मेरी सेवा से अगर उनको हानि हुई, मैं निमित्त बनूं, ये मुझे नहीं चलेगा, ये अनिवार्य नहीं है। इसलिए कहते हैं क्या कि आप जान जाओ, यदुनाम महाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वदा, मैं यादवों का आचार्य हूं, ये प्रसिद्ध है। मैं एवं तुसम तमा संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम, पता चल जाएगा उनको कि ये देवकी का ही पुत्र है। सो बारंबार प्रार्थना की कि हम कहीं, नंद महाराज ने प्रार्थना की कि हम कहीं गौशाला में जाके, कहीं एक एकांत में जाके हम नाम का ये जो विधि है वो हम करेंगे, गोपनीय रूप से करेंगे, एकदम प्राइवेट करेंगे, जैसे अभी प्राइवेट हो रहा है ना सब कुछ, घर में ज्यादा लोग नहीं आ सकते, सब कुछ प्राइवेट अलग अलग हो रहा है, हम सब अलग अलग। वैसे भगवान भी चाहते हैं, शादियां भी है ना, जिस 50 आदमी लोग में हो रही है, जिसकी शादियां हो रही है ना, पैसा बहुत बच रहा है खाने पीने पे मैं शौक हूं, बोला कर क्यों रहे, थोड़ा रुक जाओ, 2020 जाने दो, शादी कर रहे, पता नहीं कारण मिल जाएगा ना, आपको नहीं बुलाया क्योंकि ये, तो पैसा भी बच जाएगा, ये उसके पीछे का कारण हो सकता है। सो गोपनीय, हम बहुत कम लोगों को बुलाएंगे और कृष्ण का नामकरण तो करेंगे। नंद महाराज कह रहे गर्ग मुनि को, बारंबार जब कोई प्रार्थना करता है, आग्रह करता है कि आप सेवा करो, आप सेवा करो, जब ऐसे वैष्णव के बारंबार आदेश आते हैं और उसके बाद जब कोई कार्य करते हैं हम, वो सेवा के अंतर्गत आता है। इसलिए वर्णन आया यहाँ पे कि गर्गाचार्य नामकरण कर रहे हैं। गर्ग उवाच श्लोक संख्या 12, अहम ही रोहिणी पुत्रो रमयः श्रुदो गुणे आख्यास्य रमते राम इति बलाधिक्त्वा दुलम विदुः। कह रहे हैं इसमें कि ये सभी पुत्रों में, ये पुत्र जो है, दोनों पुत्र में जो एक ये पुत्र है वो बलराम है। और क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत बल है और ये आनंद देगा, राम आनंद देने वाला होगा और ये परिवारों को जोड़ेगा, इसलिए इसका नाम शंकर्षण होगा। तत्पश्चात कृष्ण का नाम आएगा। अभी आसन वर्ण, श्लोक संख्या 13, आसन वर्ण श्रेयो हास्य
कृणितो अनुयुगतम तनु शक्लो रक्तस्थापित इदानी कृष्ण ताम गतः। आपका यह पुत्र कृष्ण हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होता है। हर युग में भगवान प्रकट होते हैं। भूतकाल में इसने 3 विभिन्न रंग गौर, लाल तथा पीला धारण किया और अब वह श्याम रंग में उत्पन्न हुआ है। अन्य द्वापर में वह शुक तेता के रंग में भगवान रामचंद्र के रूप में उत्पन्न हुआ। अब ऐसे सारे अवतार कृष्ण के एकत्र हो गए हैं। ये श्लोक है जिसमें चैतन्य महाप्रभु गौर वर्ण में आते हैं, इसका इसमें उल्लेख हुआ है। इसलिए इसका परपट देखेंगे तो बहुत बड़ा है। कभी शुक्ल, कभी रक्त, कभी पीला, तो इस बार काले रंग में आया है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं य एतस्मिन् महाभागा प्रीति कुर्वन्ति मानवा नारवयो अभिवन्ते ता विष्णु पक्षान अविमसुरः। क्या कह रहे हैं? श्लोक संख्या 18 है वो। सौभाग्य की परिभाषा क्या है? शांति, समृद्धि, संपत्ति। ये एस, कल का जो मैंने एस बोला था ना, ये एस, दर्द का विनाश, क्लेश का अभाव, ये क्या है? ये सौभाग्य। कोई कहते हैं ना प्रभु जी आप बहुत फॉर्चुनेट है, प्रभु आप तो बहुत, तो ये सारे चीजें आती है इसमें। गर्गाचार्य क्या कह रहे हैं कि ब्रजवासी आप लोग परम सौभाग्यशाली हो। क्यों? प्रीति कुर्वन्ति मानवाः, आपके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रीति जागृत हुई है। आप कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न हुआ है। मानव जीवन में जिस व्यक्ति के हृदय में कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावना भावित भक्ति का उत्पन्न होती है, वो वास्तव में सौभाग्यशाली का लक्षण है। इसमें गर्गाचार्य बता रहे हैं। क्यों? न अरयो अभिभवन्ते ते, क्योंकि ब्रजवासियों के आजीवन कृष्ण के ब्रज में आने के पूर्व शांतिमय था, समस्या मुक्त था, कोई वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप सुनिए इसको, ब्रज वॉज पीसफुल बिफोर गोइंग कृष्णा। भगवान ने जब ब्रज में पैर रखा, सब उत्पाद आगे और आएगी। और कृष्ण के आने के बाद एक के बाद एक कि वास्तविक सौभाग्य और दुर्भाग्य शांति और अशांति से नहीं है। वास्तविक सौभाग्य क्या है? इन सभी अशांतियों के बीच कृष्ण के प्रति हृदय में भावना जागृत हुई है क्या, ये देखना है। वास्तव में हमें ये सोचना चाहिए। न अरयो अभिवन्ते ताम विष्णु पक्षा निवासुरा, क्योंकि ये बच्चा आपके साथ जो है, इसके प्रति जो आपकी प्रीति जागृत हुई है, चाहे कितना ही विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो, भले कंस कितना भी आपके ऊपर हावी हो, आप लोग विजयी हो जाओगे, गर्ग मुनि कहते हैं। और सबसे बड़ा आपका सौभाग्य क्या है कि आपके हृदय में कृष्ण के प्रति भाव जागा है। इसलिए कृष्ण भावनामृत संघ की, इस्कॉन की स्थापना जो हुई है ना, वो किसके लिए हुई है? वो स्थापना इसके लिए हुई है कि लोगों के प्रति कृष्ण की भावना जागृत हो। प्रीति कुर्वन्ति मानवः,
कि जब हम लोग प्रचार करते हैं दुर्भाग्यशाली जीवों को हम सौभाग्यशाली बनाने का प्रयास करते हैं, उनके हृदय में कृष्ण के बारे में श्रद्धा, प्रीति, भावना जागृत करने का प्रयास करते हैं। ये इस्कॉन का मिशन है। इस्कॉन का मिशन है कि लोगों के जीवन में सौभाग्य पैदा करना। ये गर्ग मुनि कह रहे, हमारा मिशन क्या है? प्रचार करना, लोगों को भक्ति भावित करना। तो इसमें क्या हो रहा है? उसको वो सौभाग्यशाली बन रहे, वो फॉर्चुनेट बन रहे, तो हम भी वही कार्य कर रहे हैं। कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न करके उनके जीवन में समृद्धि का गारंटी देना नहीं है, लेकिन उनको कृष्ण भावना भावित बना के बैक टू गॉडेड लेके जाना, ये सौभाग्य है। खरा सौभाग्य वही है। सो अब राम और कृष्ण ब्रज में रमण कर रहे हैं, ब्रज के कीचड़ में रमण करते हैं, ब्रज के कीचड़ में घूम रहे, लौट रहे, ये हमारे कृष्ण भगवान। हम लोग जब वृंदावन जाते हैं, हम कहीं भी बैठते हैं तो पहले धोती गंदा ना हो इसके लिए पहले साफ सफाई करते, पहले धोती ठीक करते। सफेद है ना। यात्रा में जब हम जाते हैं ना, तो देखा है ना, कहाँ भी बैठते हैं ना, हम लोग यात्रा में जाते हैं तो कहीं भी बैठ जाते हैं, फिर लेके ना सब लोग ढूंढते कहाँ बैठो कहाँ बैठो कहाँ बैठो कहाँ बैठो। सब लोग है ना चट्टाने ढूंढते हैं कि वो चट्टान पे हम बैठेंगे। तभी हम देखते हैं कि कदम कृष्ण प्रभु बोलते हैं, अरे ब्रज में आयो किधर आयो, यही भी देख रहे हो कि ये मुझे ये सोफा चाहिए, मुझे ये चेयर चाहिए, वो चेयर चाहिए। अरे लोटो, ब्रज है। ब्रज रज में तो लौटने की अभिलाषा से लोग आते हैं, और ब्रजरज अगर हमारी सामने से अगर मेरी धोती पे लग रही है तो उसको निकालने की क्या जरूरत है? सो कृष्ण ब्रज में रमण करते हैं और इस तरह के अलग अलग प्रकार से रेंगते थे। और जब कृष्ण और बलराम दोनों गो की वो जो छोटा बछड़ा था उसके पूंछ पकड़ते, तो जो बछड़ा था वो डरता था, वो भागता था। लेकिन कृष्ण क्या करते, उनको क्या करना चाहिए? वो घिसट रहे उसके पीछे पीछे, तो कृष्ण को क्या करना चाहिए? उनकी पूंछ छोड़ देनी चाहिए। कृष्ण पूंछ नहीं छोड़ते थे, उसको पकड़ के रखते थे, और वो गो वापस और भागता था बछड़ा। तो कृष्ण और पीछे पीछे सरक रहे थे, उनके पीछे मट्टी में और लोथ हो रहे थे, और तगड़ा पकड़ रहे क्योंकि स्पीड बढ़ गई। सो ब्रज के रज में कृष्ण ने पूरा अभिषेक किया है। सारे गोवत्स भागते थे कृष्ण के, और बलराम को ब्रज के कीचड़ में घसीटते थे। इसलिए बलराम का नाम क्या हो गया मालूम है? घसीटा राम। आपने कभी मिठाई खाई है घसीटा राम की? तो ये घसीटा राम है ना, ये बलराम है। ये है ना पाश्चात्य देश में और अभी के लोग में किसी का नाम घसीटा राम, अरे क्या नाम रखा है, नाम ढूंढते एकदम कुछ अलग अलग टाइप का, सब शॉर्ट फॉर्म कर देते अभी। एक मैं सुन रहा था, तो कल्याण रामन एक नाम है किसी का, तो उसको अमेरिका में कैल बोलते हैं, कैल। सो ये घसीटा राम है ना, इसके ऊपर पड़ा है क्योंकि बलराम पकड़े हैं गो का पूछ, बछड़े का पूछ पकड़ा है और बछड़ा भाग रहा है। बलराम पूरे ब्रजरज में घिस रहे हैं, इसके लिए उसका नाम बलराम का एक नाम घसीटा राम भी है। नहीं पता था ना, मुझे भी अभी मैंने पढ़ा तो मुझे पता कि भागवतम में ऐसे नहीं लिखा है, बट अलग अलग बुक से रेफरेंस लेते हैं तब पता चलता है कि अरे ये घसीटा राम की तो रसगुल्ले बहुत खाए है, घसीटा राम की हलवाई की मिठाई बहुत खाई है। लेकिन अभी पता चला कि घसीटा और राम, राम पता था लेकिन ये घसीटा क्या, ये लीला है भाई। किसी का नाम रखा है हरिहरन,
तो उसका नाम हो गया हैरी। वैसे ही कि यहाँ पे घसीटा राम अर्थात कृष्ण और बलराम जिसको घसीट रहे हैं, और यहाँ पे वर्णन क्या रहे कि सारी गोपियां कृष्ण और बलराम के विषय में उलाना देती है कि कृष्ण बलराम कर क्या रहे हैं। कृष्ण और बलराम आ करके निरंतर नवनीत तस्कर करते हैं, नवनीत तस्कर। और जब माखन की चोरी करते हैं तब यशोदा और नंद महाराज के पास सारी गोपियां आके कहती है कि कृष्ण आपके घर का जो लाला है, क्या आप खाना नहीं देते क्या, हमारे आगे आके घर पे आके चोरी करता है। कृष्ण नवनीत चुरा कर एक स्तंभ, कभी है ना, ये इसमें कथा है कि अपना रिफ्लेक्शन देखते थे, अपने ही प्रतिबिंब को कृष्ण देखते थे देख के कि यहाँ पे कोई और भी है, अपना ही प्रतिबिंब। कृष्ण बोलते थे कि आप कौन हो, आप देख रहे हो क्या मैं चुरा रहा हूं। यशोदा मैया को बोलना मत, मैं भी लो, तुम्हें भी मैं देता हूं। अपने ही रिफ्लेक्शन से भगवान बात करते। और कृष्ण उसको कहते क्या, तुम बोलना नहीं है, मैं तुम्हें भी खिलाऊंगा। कृष्ण उनको भी घूस खिला रहे, और सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। अच्छा तुम बात नहीं करोगे मेरे से, बहुत भाव खा रहे हो, जाओ कंप्लेंट करो, मैं कुछ नहीं देख, मैं कुछ जो करने का करो, जाओ, मैं नहीं डरता, मैं तो अपना ही करूंगा। सो यशोदा मैया छुप के देखती थी कि एकांत में कृष्ण क्या क्या बात करते हैं, बहुत बड़ी प्रसन्न होती थी। और तब यहाँ पे आगे वर्णन आता है कि कृष्ण और बलराम के विषय में गोपियां आके बहुत सारे उलाना देती है। हम एक बहुत ही सुंदर कथा जानते हैं, प्रभावती गोपी कृष्ण को पकड़ लेती है और पकड़ के नंद महाराज के पास लेके आती है भवन में, कि नहीं चलो, नंद महाराज के पास नहीं, यशोदा मैया के पास लेके जाती है। यशोदा मैया के पास लेके जाती है, जैसे नंद भवन में प्रवेश करती है और वो जो गोपी आ रही है, वो नंद महाराज को देख लेती है कि नंद महाराज बाहर आ रहे हैं। तो नंद, देखिए क्या होता है कि जब कोई भी है ना, पिताजी को, बच्चे अगर पिताजी के पास, वो खेलने में भी हमने देखा है कि माए सब रहती है खेलने में, तो उसका प्रभाव नहीं होता है। लेकिन अगर किसी का पिताजी आ जाए ना, तो सब बच्चे लोग चौकन्ने हो जाते हैं, अरे इसके पिताजी आ गए, इसके पिताजी। वैसे ही ये जो प्रभावती गोपी है, वो अपने पल्लू में छुपा लेती। नंद महाराज बोलेंगे तू मेरे बेटे को क्या कर रही है, क्यों बांध के लाई है, सब तो पल्लू में छुपा लेती है, और पल्लू में छुपा लेती है, कृष्ण को ढक लेती है। और फिर नंद महाराज देखते हैं कि कौन है ये, क्या है, और नंद महाराज बाहर निकल जाते हैं। और फिर यशोदा महारानी के भवन में ये प्रभावती गोपी जाती है, और प्रभावती जब यशोदा मैया के सामने आती है कृष्ण को लेके, और अपना पल्लू निकालती है गोपी, और कहती है देखो यशोदा मैया, आपका लाला कभी कुछ चुराता नहीं है तुम कहते हो, लेकिन अभी मैं रंगे हाथ पकड़ के लाया। कृष्ण ने क्या कर दिया, अपना रूप बदली कर लिया। कृष्ण ने प्रभावती गोपी के बेटे का रूप धारण कर लिया। यशोदा मैया देखती है कि प्रभावती, तूने जो चुराया है वो तो तेरा पुत्र है। प्रभावती कहते हैं ये कृष्ण है। यशोदा कृष्ण कहते हैं कि नीचे झुक और देख कौन है वो। प्रभावती जैसे देखती है कि वास्तव में वो उनका पुत्र आ गया, अरे तू कहां से आ गया, भड़क जाती है कि उसके बेटे के तू कहां से आ गया, मैंने तो कृष्ण को पकड़ा था। समझ नहीं पाते। यशोदा मैया कहती कि ऐसे ही आप लोग सब कृष्ण को बदनाम करते हो, मेरे पुत्र को, पूरे ब्रज में ऐसे ही बदनाम होता है मेरा बेटा। लेकिन सब लोग आके मेरे बेटे को तंग करते हो और मुझे भी तंग करते हो। गोपी का दिमाग घूम जाता है, मैंने तो लाया तो कृष्ण को ही था। कृष्ण को लेके बाहर जाती है, अपने बेटे को लेके बाहर जाती है। जैसे बाहर जाती है, कृष्ण अपना असली रूप प्रकट करते हैं।
कृष्ण बन जाते हो। प्रभावती बोलते कि अब भी मैं वापस लेके जाती हूँ कि देखो, और फिर तभी कृष्ण प्रभावती गोपी को रोकते हैं, पहले ही मैंने कहा था कि मुझे मत पकड़ना, चेतावनी दी थी तुम्हें। इस बार मैं आप किसका रूप धारण किया हूं? अपने पुत्र का। कल के दिन अगर मेरे को पकड़ के लाई तो अपने पति के रूप में आ जाऊंगा। ये कृष्ण है। प्रभावती गोपी को कुछ समझ में नहीं आता है कि कृष्ण क्या लीला कब करेंगे, किसके साथ, नहीं पता। सो वास्तव में इस लीलाओं के पीछे भाव क्या है? निरंतर ब्रजवासी कृष्ण की चर्चा करते रहे, हृदय नवनीत की तरह हो जाए। नवनीत को चुरा लिया, इसलिए कि ग्वाल बाल लोग आके के कृष्ण को आके यशोदा मैया को आके कहते हैं कि कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की, लेकिन आज हद कर दी, घर के आंगन की मट्टी खा ली कृष्ण ने। कृष्ण क्या बोलते हैं? कृष्ण को पकड़ के बलराम जी लेके आते हैं यशोदा मैया के पास, और यशोदा मैया पूछती है कि तूने मट्टी खाई? मेरे विरोध में सब लोग हैं। यहाँ पे कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, कॉन्स्पिरेसी चल रही है मेरे विरोध में। कितने लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। कृष्ण कह रहे हैं यशोदा मैया को बोलो। अभी तक तो बोल रहे थे कि मैंने मक्खन खाया, दही दूध इसकी ये चुराता था मैं। आज ऐसे स्तर पे आ गए इन लोग कि मैंने घर के आंगन की मिट्टी चुराई। और मिट्टी खा ली मैंने। और अभी यही सोच के आप सोचो कि क्या, देखो कितने षड्यंत्री लोग हैं मेरे। घर की मिट्टी, घर के आंगन की मिट्टी खाई। कि दुनिया आपको बदनाम करने जाए तो क्या क्या आरोप नहीं लगा सकते हमारे ऊपर। बोल तो मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मट्टी क्यों खाऊंगा मैं? भगवान कह रहे हैं इस प्रकार। किस प्रकार समझाने का प्रयास करते हैं। यशोदा मैया ने क्या कहा? नहीं, कि बलराम जी भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, मैं तुम्हारे मुख के अंदर मिट्टी खाए क्या नहीं खाए मैं देख के ही रहूंगी। और जैसे ही कृष्ण मुंह खोलते हैं, जैसे मुंह खोलता है वैसे कृष्ण के मुखारविंद के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करती है यशोदा मैया। यशोदा मैया विचार करती है, अहम ममासो पतिरे ब्रजेश्वर स्व अपासति गोपेश गोपास यन माये न कृति संबोध। मैंने कृष्ण के मुख के अंदर क्या देखा? मैं बारंबार कृष्ण का संरक्षण करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन कृष्ण बारंबार ये समस्या में गिरते रहता है। ये खुद गिरता है कि क्या है? ये मेरे शक्ति से परे कोई ऐसी शक्ति है कि कौन सी शक्ति मेरे पुत्र के ऊपर हावी हो रही है कि बार बार वो मेरे बेटे को परेशान करे। इसलिए मिथ्या अभिमान से पूरित हम सोचते हैं कि कितने शक्तिशाली है, लेकिन भगवान हमेशा एक कदम आगे। इससे ही भगवान के मुख के अंदर यशोदा मैया ने ब्रह्मांड का दर्शन किया। कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य की भावना जागृत होने लगी थी यशोदा मैया के भी। लेकिन अचानक कृष्ण ने अगले ही क्षण कहा कि दुनिया तो मेरी आरती उतार ही रही है, लेकिन यशोदा मैया भी अगर मेरी आरती प्लेट लेके आरती लेके मेरी आरती करेगी और अगरबत्ती और चामर करने लगेगी तो मेरा तो किए कराए पे पानी फिर जाएगा। फिर मुझे डांटेगा कौन? मेरा लालन पालन करेगा कौन? मुझे प्यार कौन करेगा? मुझे दूध कौन पिलाएगा? ये वो बोल रहे मुझे ऐश्वर्य भाव नहीं चाहिए। इसलिए तुरंत यशोदा मैया के इस ऐश्वर्य भाव को तुरंत
वात्सल्य भाव में तुरंत प्रेरित करेगा। त्रय्यात उपद्भिश्च शाखयोऽङ्गस्य सात्वयि उपगेयमानानां भरेर्सामान्यथा उपनिषदम्। तीनों उपनिषद को पढ़कर जो लोग भगवान की भगवत्ता की स्तुति करते हैं, सांख्य लोग, और जो कृष्ण को भगवान श्री विष्णु का स्वरूप मानते हैं, वास्तव में हरेर सा अमलयुतः, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने ही पुत्र के रूप में यशोदा मैया ने स्वीकार किया। और कितना ऐश्वर्य का प्रभाव कृष्ण ने दिखाने का प्रयास किया यशोदा मैया को, लेकिन यशोदा मैया का वात्सल्य भाव इतना घनीभूत था कि कृष्ण के कौन से भी स्तर के ऐश्वर्य को, वीर्य को वशीभूत नहीं हो पाए, क्योंकि ये भगवान की इच्छा थी। और इसलिए भगवान को भगवान न मानकर अपने पुत्र मानकर और अपने हृदय के साथ पुत्र मान को लगाई उसके और लालन पालन किया। इस समय परीक्षित महाराज के हृदय में एक संशय उठा और उन्होंने प्रश्न किया कि सोच रहे थे कि ऐसे वात्सल्य की पराकाष्ठा, बोले तो हाइक, यशोदा और नंद महाराज ये कहां से प्राप्त किया। यही है 10.8.42 10.8.42 आप निकाल सकते हैं कि परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न किया, जो हमें कल प्रश्न आया था कि नंद महाराज और यशोदा मैया ने क्या किया है कि उनको ऐसा ये पोजीशन कैसे मिली। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है कि किस प्रकार यशोदा मैया और नंद महाराज ने ऐसे क्या तपस्या की थी कि जिसके कारण उनको स्तनपान करने का अवसर मिला। और तब द्रोण और धरा, इसमें श्लोक में आता है कि द्रोण और धरा ये कैसे तपस्या की थी इन्होंने, और नंद और यशोदा के सानिध्य में भगवान ने लालन पालन करना स्वीकार किया। तो इस श्लोक में आता है 43 का मैं अनुवाद पढ़ूंगा। माता यशोदा भगवान की कृपा से असली सत्य को समझ गई, लेकिन अंतरंगा शक्ति योग माया प्रभाव में प्रेरित किए पुत्र को गहन मातृ प्रेम से ले ली। तो इसको हम अगर जाने, तृतीया राजो नंद किम करोते, हाँ, यद्यपि कृष्ण वासुदेव देवकी से इतने प्रसन्न 47 प्रसन्न थे कि वो उनके पुत्र रूप में अवतरित हुए, किंतु वे दोनों ही कृष्ण के उदार बाल लीलाओं का आनंद नहीं उठा पाए। ये लीलाएं इतनी महान है कि मात्र से संसार का कलमश दूर हो जाता है, किंतु नंद महाराज तथा यशोदा ने इन लीलाओं का पूर्ण आनंद प्राप्त किया, अतएव उनकी स्थिति वासुदेव तथा देवकी से सदैव श्रेष्ठतर है। तो ये क्यों है? द्रोणवासुना प्रभावो, श्री शुक उवाच 48, द्रोणवासुना प्रभावो धरया भार्याया सह। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण अपनी पत्नी धरा समेत ब्रह्मा से इस प्रकार कहा। तो आगे के श्लोक में द्रोण तथा धरा ने कहा, कृपा करके हमें अनुमति दे कि हम पृथ्वी पर जन्म ले, जिससे पर ब्रह्म परम नियंता तथा समस्त लोकों के स्वामी भगवान भी प्रकट हो और भक्ति का प्रचार करे
जो जीवन का चरम लक्ष्य है और जिससे ग्रहण करने इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले हैं, लोग सरलता से भौतिकवादी जीवन की दुखमय स्थिति में उबर सके। सो ये कौन थे? द्रोण और धरा नाम के वसु थे ये। और इसमें आगे के श्लोक पढ़ोगे तो ये नित्य लीला में वो गोलोक वृंदावन में ही है। जैसे मैंने कल बताया था कि ये भगवान का अरेंजमेंट है। ये ब्रह्मा जी ने सबको बोला था कि अवतरित करो, तो वही था कि ये आंसर हमें मिल गया कि ये 42 से आगे के श्लोक में ये वसु और धरा थे। जैसे वहां पृश्नी और सुप्ता थे, जो देवकी और वसुदेव जिन्होंने 12,000 साल तपस्या की। लेकिन ये कौन है? द्रोण और धरा, जो भगवान के यशोदा मैया और नंद महाराज बने हुए हैं, और वो लीला का लालन पालन और ये आस्वादन ले रहे हैं, क्योंकि ये गोलोक वृंदावन से ही प्रकट हुए। यहाँ पे वसु है। सो सुंदर कथा आगे भी है। हरे कृष्णा।